तुम्हारे सब मान जाओ का? बता मान हो? कहते का जो हमने बाप की नहीं मानी तुम आओ कहां के, हमारी कैसे मान जाओ? सीधे सीधे नियम ये हैं कि भगवान की कथा सुनो, मन ने लगे तो बिना मन की सुनो। मन से कह दे तो जहां जाने हो चली जा, तन भट्टारे रहो भगवान के सामने। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि महाराज वो तो आज को आदमी ऐसो है उल्टो ओंदो खड़ा, कितना पानी डाल दे वो तो सूखो ही को सूखो। हम एक भी पक्षधर है कि श्रोता ओंदो ही खड़ा बनो लीजिए, वो में भी फायदा है। बताओ अच्छा का फायदा है? सीधो मटका घड़ा नल के नीचे धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अरे उल्टो धर के चले हो तो फिर भी फायदा है। जोनो नल चल है जोनो तो मटका जुड़ानो ही है, भीतर जाए चाहे बिल्कुल न जाए। 3 घंटा सुधरगा जी का कम आए, कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन को खराब सोचते, ऐसा ही 3-3 घंटा रोज सुधरत गए सो जीवन धन्य होगा। एक बार तुलसीदास जी के एक आदमी गाओ, बोले महाराज भजन कितो करो चलिए। तुलसीदास जी बोले भजन को अलग अलग नियम है, त्यागी को अलग, बैरागी को अलग, संत को अलग, साधु को अलग, बाबों को अलग और गृहस्थी को अलग, अलग अलग नियम है। अगर महात्मा को बानो ओढ़ लो है तो कम से कम 6000 नाम जप लो चलिए, जब भोजन करो चलिए साधु। क्या महाराज जी ऐसा ही 6000 नाम अगर साधु भेष बना के नहीं जप रहो तो बहुत प्राश्चित भोगने पर है। अगर भेष बनाओ है जो तो 6000 नाम तो जपबे के बाद अन्न खावे को विधान है। तो गृहस्थी होके तो करो चलिए। बोले एक घड़ी कम से कम 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को दियो। वो बोलो जैसे तूने कर पाए, अरे वही बाद में भले चुका है, खुरखुरा रहा है तो ले जा रहा हूं, अभी तो अपने होगा सो अपने पर नहीं है अपने लगा। महाराज हर सो लग रहा है चिल्लर भल्ली का था तो बाद में होत रहे, माला तक छोड़ दी माल के चक्कर में, मां धर दी उन्हें माला चिल्लर भी न लगो। बहुत ही खराब होते यार पैसा, उन्हें माला छोड़ दी, अब बाद में भल्ली गिरा जा बेकुंज जजमान छुड़ाया रहो काय। वो तो वही हाल भाव, एक पंडित जी अच्छी कथा कराते तो पूरी जनता को भाव बन जाए। महाराज को हंसुआ नहीं आवे, 3 दिन हो गए। एक आदमी बोलो गुरुजी तुम इतने भाव की कथा करो तो हर आदमी को भाव बन जाता, तुम आओ नहीं बने। गुरुजी बोले बेटा हम आओ आखिरी दिन बना थे। कबे? बोले जब लिफाफा पत्र रो रहे थे, फिर हम इतने से घनो रो हैं। अब तुम्हारे रो लिफाफा देख के घनो हम रो हैं। सीताराम कथा और भूल गए पैसा के चक्कर में कि कहाँ हाथी कहाँ हाथी गए, मुझे तो खबर ही नहीं है। पक्का चलो कम से कम अच्छो लगवार के तुम्हारा खबर तो है न। कछु कछु तो ऐसे है कि यार गुरु आज 1 नंबर की कथा बोली महाराज ने, 1 नंबर की बहुत ऊंची कथा कर रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है कथा बनो 1 नंबर की हो रही, हमें अच्छा लगो कि तुम्हें खबर तो है कि एक घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक आदमी पहुंचो कि तो भजन करे संसारी, बोले एक घड़ी। वो हाथ जोड़ के बोलो कि जैसे नहीं कर पाए एक घड़ी माने 1.5 घंटा। तुलसीदास जी बोले चलो कछु सहूलियत दे रहा है, आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे नहीं कर पाए तो बोले याद आऊ मैं पुनियाद, कम से कम 22 मिनट संसारी को भजन करो चज्जे। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, फिर वो बते कि अब क्या करियो। अगर 22 मिनट भजन न कर पाओ तो तुम्हें कोलई है, अच्छी रस्सी ढूंढियो, अच्छे बड़ो सो पथरा पेलवा रस्सी पथरा में बांधने अपन को,
ठीक। और फिर बांधने अपनी करहाई में और नर्मदा जी में मर जजू फिर काय खोजी रहा। अगर 22 मिनट भजन नहीं कर रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो बात चल रही थी ओंदे घड़ा की। हम कहते बिल्कुल भीतर पानी नहीं जाए रे, जो नल चले है जो तो जुड़ान हो रे 3 घंटा सुधरे रहा। अच्छे एक और कहावत चला थे तुम्हारे ना चला था कि बब पूछ पुंगरिया में राखो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी चला था जी तुम्हारे जाना था। अच्छा जा बताओ, जब जब बात अपन जाना था कि पूछ निकारी से टेढ़ी हो जाता तो पोई ना निकारा ही काय हो रहा है। जब अपन को पता है कि निकारा के टेढ़ी हो जाए तो पुंगरिया में पोई रहो निकारो ही नहीं। मतलब जब मन आए कुत्ता कैसी पूछ या तो टेढ़ी हो जाए। तो हर गांव में पुंगरिया धरी है, 1-2 मंदिर हर गांव में है। सुबह शाम मंदिर जहाँ लोग को कहे कहाँ जा रहा है कि जो तन्ने जब पूछ फू आए पुंगरिया में तो सीधी बनी रहे निकारो ही में जात रहो मंदिर। कथा में आओ बैठो अच्छे प्रेम से कथा सुनो। नियम तो बहुत है, सबसे बड़ा नियम जो है कि कोई को खराब नहीं हुए अपन से। जी हाँ, सबसे बड़ी नियम। अब कई भज्जा प्याज ले ऐसा नहीं खा रहे, 6 साल हो गई और भज्जा ने प्याज में खा लवा दो गाँव प्याज ले सन छी नहीं रहे और प्याज में मुरा गए पूरो गाँव। इसे अच्छे दद्दारो प्याज खान लगो आदमी बच जाए तुम्हारे मारे। ये सो कछु नहीं कि प्याज खाए से तुम बचे रहे। लखवा लग के मरा थे रे प्याज बारो। हाँ लखवा लगा तो बिल्कुल गारंटी जानी हो जे को और जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ली। अगर ब्याज वारे को लखवाने लगे तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। इसे ब्याज भरने खजू दद्दारो में हाथ जोड़ के निवेदन है मार जाओ, बहुत ही खराब गत हो जाए। ये 2-3 पैसा आज न को नहीं फले अन्य फल है कमाऊ और तक हमको बैठो जे तो हम जहर से लग रहा है। हाँ वो ऐसा लग रहा है कि महाराज की मुंह काट लेते कम हो तो हाँ भाभी हम पूरी जाना था बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुंह काट लेते कम होते। फिर बताओते हम आओ का कर ले आओ का कर ले बताओ ज्यादा हो जे मना कर दे हम वही भाग जे। हम जो कछु नहीं वेद के साथ एक दिन आगे हुई कथा हम तो वही नहीं दे मुत के भी अठे अपन हो तो सजाए मड़वा अपन में दम भाव चक्के। मेरा निवेदन है ये 4-5 संपत्ति बड़ी कठिन होती हैं। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की। भैया को हिस्सा ने खाइयो प्यारे कबो बहुत खराब होते। दूसरो ब्याज को पैसा, तीसरो दारू को पैसा। जिन जी दारू बेच रहे हो गांव गांव तुम्हारी बागत होने हैं यार। अब तो तुम आदो पानी आदो पग रगड़ रहे हो। हाँ सो अब तो भयंकर मकान बन रहा है काश बिल्कुल तक नहीं पे चल रहा हो। पता नहीं जितने की भी आत हो उस दोनों पानी रगड़ दी तक नहीं होगा इससे क्या के। पर जितनो पानी तुमने मिलाओ है विपिन बिहारी की बात रखियो भगवान उतना ही पानी ग्लूकोज की बाटल में भरवा के तुम्हारे परिवार में चढ़वा दे। उतना ही बाटलें चले हैं जितना तुमने मिलाओ है उनमें। काहे से भगवान को बहुत खतरनाक काम है। एक आदमी देखो कैसे होते बेईमानी को पैसा। एक आदमी दूध बेचत तो क्योंकि घरवारी ने कही कि हम एक नथ बनवा दे। नथ पति बोलो कि 15 दिन को टाइम दे दे हम तो नथ बनवा दे। बोले हाउ अब वो जाए दूध बेचबे सो 2 लीटर पानी नदिया में से कैन में डाल लेवे और 2 लीटर के अलग धर लेवे। 15 दिन में अच्छी जा बड़ी नथ बन गई। घरवारी को भारी खुश बागई सपर भी जैसे ही डुबकी लगाई तेरी वो नथ तान ले गई मछरिया। अब घरे आकर रोन लगी कहने लगी लुट गए बर्बाद हो गए। घर वाले बोले हट काय में लुट गई पानी को धन पानी में तोरे बाप को का लगा वो में पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ध्यान रखो तुमने दारू बेच बेच के मकान बना लो तुम मोड़ा दारू पी के मकान बेच दे बिल्कुल गारंटी जानी हो कैसे जेसो आउट है वो सही बात है। अब ये तो तुम्हें जेसो कमाने उसो कमा ले पर जो दिन भगवान हिसाब करे है वो दिन अब तुम्हारी चल है
कैसे तुम कर्म कर रहे, पर जब कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन भगवान की चल है, फिर तुम्हारी ने चल है ने दलीली चल है, का कहा ने दलाली चल है ने रोबो, फिर तो ने जो कह दी कि सो होने माने होने है बस। राम की अदालत में होत ना गवाही, वो चल है जमानत ने कट है फरारी। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रख लो, समय बहुत बलवान होते रे, समय इतनो बलवान होते, जब समय अपनी पे आउ थे तो जज भी वकील ढूंढत रहते अपने लाने, जज भी वकील ढूंढत है अपने लाने जो समय को फेर आए। इसे अबे कौन ऐसो काम ने करियो कि हिसाब की दारे तुम्हें रोने पड़े, अब ऐसो कौन काम ने करियो। और एक और ध्यान से सुनियो हमारी बात, अगर तुमने को सुख से जियन ने दो, तुम्हारे कर्मों से को जी ने पाओ सुख से, गांव में, क्षेत्र में, देश में, मोहल्ला में, अगर तुमने सुख से जियन ने दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी नहीं दे। ध्यान रखियो, कुत्ता की मौत मार है तुम्हें, पलका पे डरे डरे तुम्हें एक एक कर्म खबर आए कि यार हमने वो को सताओ तो, वो गरीब को सताओ तो, वो की जमीन खाई थी, वो की जमीन जबरन दबाई थी, और जो जरे जबरन जमीनें दबा रहे हो, जब मरो उनकी लकड़ियां में जरूर जजुआर देखियो तो घर को ने कितने डमला धरता है ठटरी पे। हाँ, पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, हड़पत रहे, और जो ना वो मरे वो की लकड़ में जरूर जज्जू देखियो के घर के कितने डमला धर रहे संगे, पूरी जिंदगी वो माटी को लड़त रहे, और आखिरी में खुद माटी होकर चले गए, कुछ नहीं बचो। भैया बांटन, शराब को पैसा, ब्याज को पैसा, मंदिर को पैसा, गैया को पैसा, कन्या की जायदाद। आजकल एक जो अभी हमें ज्यादा तो नहीं, मैंने सुनाए में आ रहा है, आदमी पैसा लेके मोड़ियों के ब्याह कर रहा है। मर जाओ तुम्हारा वंशनाश हो जे, मोड़ी की जायदाद खे हो सो, मर जाओ वंशनाश हो जे, कीड़ा पार के मर हो। ध्यान रखियो, और अपनो तो सीधो है सुनबे की दम हो तो आएगा ही ना। कल से अर्जुन ने, हम तो रूप पहले कथावाचक में ऐसे कहा कि थे कि आए गए हमारी कथा में न पूरे कहते कि कल फिर पधार गयो, हमें दर्शन दियो, हमें बिल्कुल नहीं करने तुम्हारा दर्शन मर्शन। सुनबे की दम हो तो वज्जो, बात तो बई हुज्जे कि अगर तुम्हारी रात में नींद खुल जाए तो लगे है तो ने प्यारी आज बहुत ही खराब बोलो तो रे आज तो महाराज, नींद चटजे है तुम देखो नींद में। मीठी मीठी कथाएं तो खूब हो गई, तारीफों की कथाएं तो खूब हो गई, तो तारीफ तो कहा ही ने को की, ये तो सीधो प्रहार है बिल्कुल। ब्याज ने खज्जो चाहे प्याज खात रहो, तुम्हारा मन हो तो अच्छी भगवान की कथा सुनो, यही सब नियम आए। और नियम तो हमारे हिसाब से ये कहीं बना ली तुम तो कथा में तो ठीक है, घरे एक नियम बना ले कि सवेरे जब सो के उठो, नहाओ, 6 बजे तुम्हें टाइम मिले। भाई अपन संसार में फंसे, किसानी में भी फंसे, कभी कहूँ काम लग जाए तो रात के 9 बजे सब रहे। एक नियम बना लिया, आज प्रतिज्ञा कर ले कि हम जब भी नहा हैं वो घर में जहां भगवान धरे हुए हैं उनके सामने जाके एक बार साष्टांग बिल्कुल सीधे लेट जाए और कुछ नहीं करियो। तुम तो एक नियम बना ले कि जहां भगवान को मंदिर हुए घुटना टेक के पाँव नहीं पड़ने अपन को, बिल्कुल दंडवती कर दो। पाहे नाथ कह पाहे गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। और एक चौपाई मंदिर के लिख लो, और वह जरूर पढ़ेंगे कि जय ही विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। प्रभु हमें पता नहीं है कि हमारे लाने काय अच्छो है, पर आपको पता है कि हमारे लाने काय अच्छो है, तो जे में हमारे हित तो हो जाए ऐसो कर दियो। पैसा में सुख नहीं जानी भैया, भगवान से कच्चो अगर पैसा आवे और हमें दुख मिलने हुए तो हमें ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा में सुख नहीं है, हाँ पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा से सब कुछ नहीं हुए। फिर हुए स्वास्थ्य, अब पैसा खूब भाव, अकाउंट डॉक्टर ने कह दी हुए तो मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो
तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 50 दद्दा हरे परे हुए पैसा वाए जिनको खुद पता नहीं हुजे कि हमारा पैसा है के तो मनु डॉक्टर ने कह दई मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गओ तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो का करो हो पैसा को घर के बांध तो दे है ने और वो पैसा में ऐसो पागल है आदमी कछु कछु तो हम ही से कहने लगे कई गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खाबे को तक टेम नहीं आ फांसी लगा ले मर जा जब खाबे को टेम नहीं है तो कौन बाप को कमा रहा है पेट में खा नहीं रहे पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने तो काय को लगेगा तो खाई दिन रात कछु कछु कहने लगा अब तो खाने का तक टाइम नहीं है जहर खा ले ये तो टेम तो मिल जाओ मर जा कम से कम तुम मारो हो तो रिश्तेदार तो खे हैं भाई तुम नहीं खा रहे तो तुम्हें जा जाते रिश्तेदार खा जाए रिश्तेदार खे और साल भर घर के खे साल भर खात घर के तुम्हारे मरी पे सकरात खन लड़का लेके आओ तो रिश्तेदार नहीं आ साहुन पे पुड़ी लेके आओ तुम जिंदगी भर कराता रहे धन 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 और आखिरी में घर को ने लिखवा दो पिताजी को निधन खेल खत्म धन को कुछ नहीं जा रहे होते लकड़ियों में हाथ डाल के धागा तक कान ली कमर को आओ अंगूठी उतार ली ये बैठी है जब सास मरा थे जी गरे खुंदोरा थे कैसे जिंदगी भर गरे खुंदोरी और सास मरी सो फिर मरी मराई सास के गरे खुंदोरी काय कह लगे जिगत में चैन से नहीं रहन दाओ मरी में जैसे सोने की चैन दाई या मम्मी तुम काय को लगी हो यार दुनिया भारी धुरंगू है रे तुम खुद बताओ जब को के घरे को मरत है ऐसो लगत है ये घर के 10-12 मर है संगे चढ़ चढ़ भी तारू मरे मराए पे 6 आदमी पकड़ के ले आए फिर गिर पारी वही पे और जो मरघटा में गए वो जो लकड़ियां लगाई कही अब इलाहाबाद को क्या करने खाया तो मरे जा रहे थे कहीं तो न मिठिया से कह दियो सुबह ऑर्डर लिख ले कार्ड डाल ही दे सुनाई के नहीं बटा टरे काय का लगी जो तुम मर जाओ बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा की गुटनिया फेंक दे बब्बा के जूता फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे और बब्बा की जात गेंत ली हम तो जब जानते जब जा छोड़ देते गुटनिया में बैठ रहा डोकरा फूल नहीं ले आते रे मोड़ा खुद को सगो वो तो मरघटा में पीपर पे बांध के आऊ थे कहीं नहीं के नहीं उठा ले अभी नहीं के नहीं मर गौरे वो मकान बना जे दिन होते जो दिना ये 2 नशे नहीं लगा के घर पोता थे कहूँ इतो से चिटका रह जाए कहीं जिस जीव ते चिट्टा रहेगा वो कुछ ही मार भी चाहे खुद गिर के मार जाए वो चिट्टा में बैठ रहो डोकरा कहा दुनिया है यार फिर भी आदमी पागल है पैसा है भाग्यशाली हो स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुए ऐसे तो तुम्हारे तो पड़ा फिर रहे होंगे गांव में हो उछटा जैसे तुम अच्छे निरोगी फिर रहो मनो कहा हो पड़ा पैसा है तो भाग्यशाली हो स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो पर वो के संगे संगे अगर सत्संग है तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य होगा जो आए सब कुछ भगवान से जुड़े रहो पैसा खराब नहीं है शरीर स्वस्थ खराब नहीं है बस तुम्हारी जो नियत है वह खराब हो गई है नियत अच्छी रखो नियति और प्रकृति तुम्हारा अपने आप साथ देती चली जाएगी सारे नियम बताए गोकर्ण जी सबके साथ बैठ करके भगवान के धाम चले गए और इसके बाद सूत जी से प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो एक बात बड़े ध्यान से सुनना रामायण और महाभारत मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई और मर्यादा लांघने पर रामायण हो गई कि नहीं हो गई दुशासन और दुर्योधन मर्यादा भूल गए कि भरी सभा में घर की बहू को नग्न करना चाहा है ना जो मोबाइल कौन को लगो भैया होते निकाल ले हमारी तो ना जरा यूट्यूब खुंडार बिचाने हो जगह कहो तो यार राम
दुर्योधन और दुशासन मर्यादा भूल गए, इसलिए महाभारत हो गया। और सीता माता मर्यादा लांघ गई, लक्ष्मण रेखा लांघ गई तो रामायण हो गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, मर्यादा अगर तुम घर की भूल गए, बड़ों का सम्मान भूल गए, माता पिता का आदर भूल गए, अब तो बहुत बदलाव होगा रे भैया। पहले माँ बाप को तो जो डर हतो सो हतो, गांव के लोगों को डर हतो, हतो के नहीं हतो, अपन और हमारी उम्र के जो हुए और आगे के, पहले गांव के सियानों की मर्यादा करते अपन। और अगर अपन ने गलती करी, हम आपको बता रहे कौन बते, हम जब छठवीं पढ़ते तो संग सोबत में हमारी तनक्सी खेती है गांव के बाहर, तो बेरी लगी है बहुत मीठी, उतने सबरे हम खेल भी जाते, तो हमने सिगरेट पी ली। एक बार जिंदगी में व्यासपीठ पे बैठे झूठने बोल, हमने सिगरेट पी ली। वही समय हमारे थे लम्बड़दार ने करी हुई है, उनको खेत बगल में है, तो हमने 2-3 मोड़ी मुड़ा पी रहे थे। छठवीं में कितनी उम्र है बताओ, अब जाने में शौक क्या। उनने आके हमें एक थपाड़ा मारो गाल में, बहुत भयंकर। हमारी ज्यादा में नहीं पड़ी कि हम घरे पिताजी को बता देंगे कि हमें भज्जा ने मारो है। 3-4 दिन बाद भज्जा आए घरे लम्बड़दार, पिताजी से बोले का कक्का विपिन महाराज ने कछु घरे बताई। पापा के लगे हाँ भज्जा, हमने कछु नहीं बताई। के लगे बड़े हो गए हैं बहुत, अब आजकल सो कहीं तुम कछु पैसा दे देने लगो, बढ़ा दे उनको खर्चा। पिताजी बोले भज्जा हो का वैसे काय बतिया रहे, बोले आजकल वो सिगरेट पीने लगो सो पैसा देंगे रोज। पिताजी बोले भज्जा तुमने एक ही थप्पड़ा काय मारो, 10-20 लठ मारने थे जब 4 से 8 दिन कुत्ता सो खोचा, तो गाँव की भाषा मानो हमारी दम नहीं पड़ी। तो हमारे पिताजी ने हमें डांटो, भज्जा से कछु नहीं कही, पहले चाहती गांव में मर्यादा। और आज तुम को के मोड़ी मोड़ा से कछु के देखियो, सुकल लई रपूटारा पार्टी हो जाए, वो तुरंत के तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो हम आना है पैसा सो पी रहा हो। बोलो होगा जो आज के समय में तुमको के बाल बच्चे, अरे खुद के को नहीं डांट पा रहे तुम दूसरों का डांट। पहले बुजुर्गों का सम्मान था, हमें बाहर के लोगों का डर लगता था, माँ बाप का तो ठीक, अब माँ बाप को डर नहीं लग रहा। वो को कारण उठक बैठक बंद हो गई सियानों में। घर में बच्चा बिटिया पति पत्नी माँ बाप बैठ के टीवी देख रहे। आज टीवी पे ऐसे गंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सके, वो तो पूरा परिवार बैठ के देख रहा। अब जिस बेटी बच्चे के साथ तुम ऐसे चित्र देखो और फिर तुम सोचो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मर्यादा करे, तो या तो संभव है नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मर्यादा भूलने के कारण महाभारत हुआ और मर्यादा लांघने के कारण रामायण हो गई। इसलिए निवेदन है, मर्यादा भूलना नहीं और मर्यादा लांघना नहीं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनक ऋषियों, पांडवों की विजय हो गई, दुर्योधन की जंघा टूट गई आखिरी 18वें दिन के युद्ध में, और बात तो निश्चित थी कि विजय कौन की होने। अच्छा, एक बात से समझना कि जीतता कौन है जीवन में, विजय किसकी होती है। चुनाव जब होता है तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। मानते हो अरविंद भाई? जे की संख्या ज्यादा हुई है वो जीत जाए। मान रहे जब बात के नहीं मान रहे? मान गए तुम लोग, मान रहे? जे की संख्या ज्यादा हो जो की विजय हो जाए, ठीक। अब तुमरों की बात हम झूठी कर रहे हैं, ठीक। तो जीत किसकी होती है? 2 पार्टियों ने चुनाव लड़े, एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया युधिष्ठिर को और एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया दुर्योधन को, ठीक। दुर्योधन के पास है 18 अक्षौणी सेना और युधिष्ठिर के पास है 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या युधिष्ठिर की कम है। दुर्योधन को पावरफुल आदमी है, ज्यादा है, ओके, पैसा है, भैया है, परिवार है, सब कुछ उसके पास है। तो 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन की और 13 अक्षौणी युधिष्ठिर की। पर जिस दिन रिजल्ट खुला तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। संख्या वालों हार गए कि नहीं हार गए? आप लोगों की गलत फेल हो गई। क्यों? जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा होती है,
जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। शंख वाला जिसके बगल में खड़ा है, संख्या कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखती, बस शंख वाले की भर कृपा बनी रहे। अच्छा, चुनाव के परिणाम कब आते हैं? गिनती के बाद। गिनती हो गई, परिणाम आ गए, तो संख्या के परिणाम गिनती के बाद और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद। जितनी अधिक विनती उसके चरणों में होगी वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि संख्या भले कम रहे पर शंख वाले की कृपा कम ना रहे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और राम दाहिने जब भय सो सबई दाहिने होए। ये तो को के संग को नन्या, जब आदमी को पक्की हमारी मान ली को के संग को नन्या, ये तो आदमी कहता है उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संग 500, उनके संग अरे तो नन्या चिरज्जा को के संगे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, आदमी को जब समय अच्छो चलत है सो 20 गाड़ियां आगे पीछे, और जो न समय पलटी खात है सो घर के नहीं चीजें। ऐसे किया हमने देख ला है, तुम उन्होंने देख ला है समय बारी, जिनसे आदमी मिल भी तरसत तो वे घरे बैठे बैठे माछी मार रहा है। बिल्कुल गारंटी जान लो हमारी बात। बलवान व्यक्ति नहीं है जिन किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किले में चमगोदने लटकी हैं वे भी उल्टी, जो आज समय को खेल। इसलिए भगवान से कहना कि समय भर अच्छो दाए रहियो तो सब अच्छो रहे। उस समय अच्छो कब रहे हैं? भगवान ने तुमसे का मांगो, हमें पहले तो जा बताओ, हम बताएं कि समय अच्छो कब रहे। का मांगो भगवान ने तुमसे? पैसा मांगे। पैसा भगवान को नहीं चाहे, पैसा चाहे हमें। ये आरती की चल रहा हो तो हम भगवान को दे रहा जी, तुम्हारे चढ़ा दे। भगवान को जरूरत है तुम्हारे पैसों की, या तो महाराज की जरूरत है, या ताम झाम इतनी कथा की बन गई जगह भगवान को लग गए। हाँ हाँ, ये तो तुम रोए लगो दद्दा कि अच्छे सुख सुविधा से बैठो, गद्दों पे बैठो, सोफा पे, भगवान को लगवा तुमने टेन। ये तुम्हारी व्यवस्था है। 2 लाख को प्रसाद बंटवा दी तुम, फूला भगवान को बट रहे। दूर ऐसे कर दी तुम्हारा आज कही जय हो, 1-2 फूला कहूंगे रह गए उनकी मूड पे, तो उतने ही कहा है, बाकी तो सब तुम्हारे खा के लेंगे। दो बताओ भगवान ने क्या मांगा तुमसे? ध्यान से सुनना। भगवान ने तुमसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। भगवान ने तुमसे दिमाग नहीं मांगा, क्योंकि हनुमान जी जैसे पिए रखे हैं। भगवान ने तुमसे नेतागिरी नहीं मांगी, नारद जी जैसे मिले तरसत होते इतने कि नेताजी है का करने। भगवान ने कहा बस एक चीज हमें दो। क्या? भगवान ने कहा तुम हमें समय दो। और भगवान ने तो तुमसे अच्छे में समय मांगो है। ये तो अच्छो समय आए, गद्दा पे बैठे हैं, कथा सुन रहे, इससे अच्छो समय का हो जगत। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दे। जब तुम्हारा खराब समय आए है, भगवान कहते फिर अपनो समय हम तुम्हें दे हैं, और वो तुम्हारा खराब समय अच्छो करते हैं। समय दो, कथा में दो, घर में चाहे 5 मिनट का समय दो। जितने लोग हो घर में, चाहे 5 मिनट बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठो, और बस एक प्रार्थना करो कि प्रभु पैसा न मांगियो, स्वस्थ न मांगियो, भगवान बस समय अच्छो दे रहियो। जब समय अच्छो रहे थे तो पैसा भी आया है, स्वस्थ भी वही में है, सब वही में है। बस समय प्रभु अच्छो देते रहियो। प्रभु को शर्त है कि तुम्हें समय देने पर है। भगवान को 5 मिनट बैठो, पर हर व्यक्ति जितने लोग घर में हो, कछु कछु कहते हैं महाराज हम तो पूजा कर नहीं पाए, मनो तुम्हारी भाभी करा था। तो एक काम करियो, जो ना भाभी ईश्वर के खोजाए तो उनके गोड़ों से लूम जज्जो क्या हमें लुआ चल पन बेसरी कहा भजन करत रही सो के गोड़ों से लूम जज्जो, तुमने तो करो नहीं। हम तो जब जानते जब भाभी भजन कर रही तो रात में भोजन भी भाभी कर लेते। ये कभी तूने जाने गई कि यार सब घर तो खा ली, हम 2-3 दिन नहीं खे तो कछु नहीं है। भोजन जो करेगा उसे लाभ है, भजन जो करेगा उसे लाभ है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तुमने जो किया है वो तुम्हारे काम में आएगा। बच्चे करेंगे उनके खाते में जाएगा,
इसलिए कुछ ऐसा करना कि तुम्हारी आत्म शांति के लाने दूसरों को उपाय न करना पड़े। मेरा निवेदन है आप सबसे। तो जीत किसकी होती है? जिसके बगल में शंख वाला होता है। संख्या से कोई मायने नहीं होते। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडवों की जीत हो गई। भगवान उत्सव मनाने चले गए। यहां पर अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की गर्दन काटी। और जब द्रौपदी को पता लगा, बहुत विलाप किया और अश्वत्थामा से की चुटिया कटवा के उसे भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया और उसने उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। भगवान गर्भाहारी बने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। आज की चर्चा यही ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम। 4:45 हो चुका है। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं। ठंडी का समय है, लोग दूर से आएंगे, माताएं आएंगी, बहनें, कुछ पैदल भी आएंगे, तो ठीक टाइम से अपने घर पहुंच जाएं। इसलिए ठीक 1:30 बजे आप कथा में पधारिए। 4:30 तक हम कथा को कहेंगे। अब हमने बंद नहीं करी भक्तले, इतनी भर कह दे के कथा बंद। आदमी ऐसा उठा थे जैसे 20 साल बाद जमानत हो गई हुई कि आज सूरज गए यार। तन्ना आरती करेंगे दद्दा हरो। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती प्रसाद छोड़ के गई, सो कलावता की नाव डूब गई। अरे कहूं कलावता प्रसाद छोड़ के गाओ तो कहो कलावती की नाव डूब जाए। ऐसे कलावती और कलावता एक दूसरे को ख्याल रखो। आरती के बाद जाएंगे तो हमारे सुर्खी से हमारे मां साहब, अटारी बेरखेड़ी से और सुर्खी से ही मां साहब, 2 ही मां साहब को भाई साहब नहीं आए। अच्छा, अरे भाई हमारे सांवरे सरकार गोपीठ के भूमि दान दाता भैया श्री विक्रम सिंह जी ठाकुर मोठी वालों के नाम से जो प्रचलित हैं, आज वो उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। 2 ही मां साहब और हमारे भाई साहब विक्रम सिंह जी, खूब खूब देवेंद्र मां साहब, सत्येंद्र मां साहब, सबका खूब खूब मान है। और जो भी अतिथि अब आए हों, वो जो भी मंच संचालक हैं, कहाँ गए जी? फिर इसके बाद 2 मिनट में आरती। कल का विशेष ध्यान रखिए, 1:30 बजे हम आपको यहां मिलेंगे। राम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित विपिन बिहारी जी सरकार के पावन चरणों में कोट सा नमन करते हुए द्वितीय दिवस के इस पावन अवसर पर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं। पंडित मैथिली शरण जी तिवारी नरसिंहपुर, श्री चौधरी चंद्रशेखर जी साहू नरसिंहपुर, श्री अरविंद सिंह जी पटेल वकील साहब हिरनपुर, आदरणीय लाखन सिंह जी पटेल इमलिया, सम्मानीय रामसेवक जी गुमास्ता मंडी सचिव नरसिंहपुर किरपानी, सम्मानीय देवेंद्र गोस्वामी जी वकील साहब नरसिंहपुर, सम्मानीय नंद किशोर जी चिनकी, सम्मानीय देवेंद्र पटेल जी छोटू भाई गुंदरई, सम्मानीय श्री तरवर सिंह जी भैया जी गुंदरई, श्री उदयराज जी पटेल नया गांव, चौधरी अनंत सिंह जी बहुरीपार, ठाकुर इंद्रभूषण सिंह जी भैया जी मानेगांव, श्री नेक नारायण साईं जी रिमझा, निक्की दुबे जी रिमझा चौराहा, आदरणीय डाल सिंह जी चाचा जी देवनगर सिमरीवाड़ी, देवेंद्र पटेल जी खुरसरू, भगवान सिंह जी पटेल चिरचिटा, नरेंद्र सिंह जी बासनपानी, गजेंद्र प्रताप जी बासनपानी, सत्येंद्र पटेल जी बेदू, विक्रम सिंह जी मोतीवाले, महेंद्र सिंह जी बासनपानी, सत्येंद्र पटेल जी सम्मानीय परसवाड़ा वाले भैया जी, मोहन सिंह जी सूरवारी, व्यास जी बेदू, पंडित ऋषि कुमार जी साइकल, रूप सिंह जी रिटायर्ड बाबू जी सूरवारी, अरविंद सिंह जी पटेल, सम्मानीय चौधरी अन्नीलाल जी घूरपुर, सम्मानीय गणेश पटेल जी पूर्व सरपंच मुरली पौड़ी, और आपके साथ में जो डांगढाना वाले भैया जी हैं, संजय पटेल जी मुसरान पिपरिया, चौधरी गुड्डा भैया जी लाठगांव,
आदरणीय लोकमान सिंह जी सुनाचर, आदरणीय टिपरा वाले भैया जी, आपसे भी आग्रह है। हाँ जी, आदरणीय सत्येंद्र पटेल जी परसवाड़ा, इंद्रजीत पटेल जी जटलापुर, टेक सिंह जी पटेल देवनगर वाले भैया जी, चंद्रभान सिंह जी पटेल देवरी, सोना ट्रेडर्स संचालक आदरणीय गोटेगांव से हमारे मास्टर साहब चंदन सिंह जी राजपूत, शास्त्री जी गोटेगांव, गुड्डा भैया जी रिमजा वाले, एक बार मैंने आपका नाम बोल दिया, आप भी आ जाएं। शास्त्री जी गोटेगांव, गुप्ता जी भी आपके साथ थे, आदरणीय गुप्ता जी भी आ जाएं। मंच पर खरिया जी जो कि गोटेगांव से आई हुई हैं, विवेक नेमा जी देवनगर से नेमा जी, आदरणीय हमारे सुरेंद्र सिंह जी मां साहब, सत्येंद्र मां साहब, विक्रम जी को और बुला लेना भैया। विक्रम जी, सत्येंद्र मां साहब जी, सुरेंद्र मां साहब जी, आप लोग भी आ जाएं, गुरु महाराज जी का आदेश है। पंडित दयाशंकर द्विवेदी जी रिटायर्ड शिक्षक करकबेल, आप भी आ जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन भी महान भाव के मैं नाम यहां से नहीं ले पा रहा हूं, कृपया कर आप सभी लोग आ जाएं। आदरणीय शर्मा जी मां साहब हमारे रिटायर्ड शिक्षक बैठे जी, मां साहब जी आप भी आ जाएं। संचालक हमारे जो प्राइवेट विद्यालय वाले बरुआ जी, गुरु जी आप भी आ जाएं। तिवारी जी, दत्ता जी, आदरणीय बहुरपार वाले दत्ता जी, गुलजार सिंह जी, आदरणीय आपसे भी आग्रह है। जो भी हमारे सम्मानीय जन यहाँ गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहें तो मंच पर आ जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय महंत पट्टीदार जी गुंदरई, और मैं अरविंद भाई साहब से आग्रह करूंगा कि त्यागी जी महाराज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, उनका माला पहनाकर सम्मान करें। त्यागी जी महाराज। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी नादिया वाले, आपसे आग्रह है कि आप भी आएं और महाराज श्री का सम्मान करें। गंगई घाट से हमारे बीच पूज्य त्यागी जी महाराज जी का आगमन हुआ है। अरविंद भाई साहब से आग्रह है कि उनका सम्मान करें। हाँ, मैं आग्रह करूंगा क्योंकि अब आरती होना है तो पारिवारिक जन जाएं। हमारी उपाध्यक्षा जिला पंचायत नरसिंहपुर अनीता ठाकुर राजेंद्र सिंह, कृपया कर आप मंच पर आएं। सब परिवार के और जनों को लेकर मंच पर पहुंचें। हाँ,
चलिए खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। राम आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकिशोः सूर्यो जायतो श्रोतोदयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आप को मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। जा छवि मन में बसाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। ओ दासी अनाथ के नाती आपी हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन लाला साथी आपी हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। छोड़े में आपको गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ